नमस्कार, मैं हूं रवीश कुमार। आज तारीख है 3 अगस्त 2025। आज फिर टेलीविजन के पर्दे पर दिन भर शोर का बाजार गर्म है। बहसों के नाम पर स्टूडियो में कुर्सियां उछाली जा रही हैं और आपको यकीन दिलाया जा रहा है कि यही देश की सबसे बड़ी हकीकत है। पर क्या सच में ऐसा है? क्या जब आप स्टूडियो की चकाचौंध से बाहर निकलकर अपने गली मोहल्ले की तरफ देखते हैं तो आपको वही भारत नजर आता है? आज हम उसी भारत की बात करेंगे जिसकी कहानियों को अक्सर बहसों के शोर में दबा दिया जाता है। आज हम उन सवालों को टटोलेंगे जिन्हें पूछने से सत्ताएं असहज हो जाती हैं। तो चलिए इस शोर से बाहर निकलकर हमारे साथ सच की पड़ताल के इस सफर पर चलिए। संसद से लेकर सड़क तक और देश से लेकर दुनिया तक आज बहुत कुछ ऐसा हो रहा है जो आपको जानना चाहिए। आज संसद में एक देश एक चुनाव के विचार पर एक बार फिर गहमागहमी देखने को मिल रही है। सरकार इसे देश के लिए जरूरी बताकर इसके फायदे गिना रही है। कहा जा रहा है कि इससे हजारों करोड़ रुपए बचेंगे और देश बार बार चुनाव के चक्कर से निकलकर विकास पर ध्यान पाएगा। सुनने में ये बात बहुत अच्छी लगती है, पर विपक्ष और कई सामाजिक संगठन इसके पीछे एक दूसरा ही खेल देख रहे हैं। उनका कहना है कि ये विचार भारत के संघीय ढांचे के खिलाफ है और इससे क्षेत्रीय दलों की आवाज को दबा दिया जाएगा। सवाल यह है कि क्या पैसे बचाने के नाम पर हम लोकतंत्र की उस विविधता को खत्म कर देंगे जो हमारी सबसे बड़ी ताकत है? क्या एक साथ चुनाव कराने की यह कवायद सत्ता को और ज्यादा केंद्रीकृत करने का एक तरीका तो नहीं? यह बहस सिर्फ कुछ नेताओं की नहीं बल्कि देश के हर नागरिक से जुड़ी है। उधर अर्थव्यवस्था के मोर्चे से भी एक बड़ी खबर आ रही है। आज जारी हुए सरकारी आंकड़ों के मुताबिक देश में खुदरा महंगाई दर पिछले 3 महीनों के सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच गई है। रिपोर्ट में इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों और मॉनसून के असंतुलन को जिम्मेदार ठहराया गया है। सरकार के मंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपनी पीठ थपथ पा रहे हैं कि स्थिति अभी भी नियंत्रण में है। शायद उनके दफ्तरों में महंगाई नहीं पहुंचती, लेकिन आप जब बाजार में 1 किलो टमाटर या 1 लीटर दूध खरीदने जाते हैं तो आपको असली रिपोर्ट कार्ड वहीं मिल जाता है। यह सिर्फ एक आंकड़ा नहीं बल्कि देश के करोड़ों मध्यम वर्गीय और गरीब परिवारों की रसोई के बजट की टूटी हुई उम्मीदों की कहानी है। एक तरफ महंगाई बढ़ रही है तो दूसरी तरफ बेरोजगारी पर आई एक और रिपोर्ट युवाओं के जख्मों पर नमक छिड़क रही है। रिपोर्ट बताती है कि देश के संगठित क्षेत्र में पिछले 1 साल में लगभग 15 लाख नौकरियां कम हुई हैं। यह उस देश की तस्वीर है जहां हर साल करोड़ों युवा डिग्री लेकर नौकरी की तलाश में निकलते हैं। सरकार स्किल इंडिया और स्टार्टअप इंडिया के बड़े बड़े पोस्टर लगाकर अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लेती है, पर उन युवाओं से जाकर पूछिए जो सालों साल तैयारी करने के बाद भी एक छोटी सी सरकारी नौकरी के लिए परीक्षा केंद्रों के बाहर धक्के खा रहे हैं। उनकी आंखों में झांक कर देखिए जहां सपने धीरे धीरे हताशा में बदल रहे हैं। अब चलते हैं उत्तर भारत की ओर, जहां मॉनसून की बारिश कई राज्यों के लिए आफत बनकर आई। खासकर हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भारी बारिश और भूस्खलन से जन जीवन पूरी तरह अस्त व्यस्त हो गया है। 100 से ज्यादा सड़कें बंद हैं और हजारों पर्यटक अलग अलग जगहों पर फंसे हुए हैं। हर साल हम पहाड़ों की यही दर्दनाक तस्वीर देखते हैं। हर साल नदियां उफनती हैं, पहाड़ दरकते हैं और घर बह जाते हैं। और हर साल की तरह इस साल भी सरकार की तरफ से हाई अलर्ट और राहत कार्यों की वही घिसी पिटी बयानबाजी हो रही है। कोई ये सवाल नहीं पूछता कि पहाड़ों के सीने को चीरकर जो अनियंत्रित निर्माण और तथाकथित विकास किया जा रहा है, क्या यह तबाही उसी का नतीजा नहीं है? क्या हम प्रकृति से उसके सब्र का इम्तिहान ले रहे हैं? किसानों का मुद्दा भी आज एक बार फिर गरमाया हुआ है। पंजाब और हरियाणा के किसान संगठनों ने एमएसपी की कानूनी गारंटी के उस वादे को लेकर एक बार फिर सरकार को चेतावनी दी है जो फाइलों में कहीं गुम हो गया है। उनका कहना है कि सरकार ने जो वादा किया था उसे पूरा करने का वक्त आ गया है। उनकी आंखों में गुस्सा भी है और बेबसी भी। वो कहते हैं कि जब वे अन्न उगाते हैं तो देश का पेट भरता है, लेकिन जब वे अपनी फसल का सही दाम मांगते हैं तो उन्हें आंदोलनजीवी कहकर बदनाम कर दिया जाता है।
ये सिर्फ कुछ किसान संगठनों की लड़ाई नहीं, बल्कि देश की उस कृषि व्यवस्था को बचाने की लड़ाई है जो कॉरपोरेट के मुनाफे और सरकारी उदासीनता के बीच पिस रही है। इन गंभीर खबरों के बीच देश के लिए गर्व का एक पल भी है। भारत की जूनियर महिला हॉकी टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए विश्व कप के फाइनल में अपनी जगह बना ली है। ये वो बेटियां हैं जिनमें से कई ऐसे गांवों से आती हैं जहां खेलने के लिए मैदान तक नहीं थे। उन्होंने सीमित संसाधनों और सामाजिक बाधाओं के बावजूद दुनिया में भारत का तिरंगा लहराया है। यह जीत सिर्फ एक खेल की जीत नहीं, बल्कि करोड़ों लड़कियों के सपनों की जीत है जो हर रोज अपने हिस्से की लड़ाई लड़ रही हैं। अंतर्राष्ट्रीय पटल पर देखें तो रूस और यूक्रेन के बीच का संघर्ष एक बार फिर एक खतरनाक मोड़ पर पहुंच गया है। शांति की सारी कोशिशें नाकाम होती दिख रही हैं और दोनों तरफ से हमले तेज हो गए हैं। इस युद्ध ने पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था और खाद्य सुरक्षा को प्रभावित किया है, लेकिन हथियारों के सौदागरों का कारोबार खूब फल फूल रहा है। दुनिया के बड़े बड़े देश लोकतंत्र और शांति की दुहाई तो देते हैं, पर इस आग को बुझाने के लिए कोई ठोस कदम उठाते नहीं दिखते। कहीं ऐसा तो नहीं कि यह युद्ध कुछ ताकतों के लिए जरूरी हो गया है? इन सब के बीच आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई को लेकर भी एक बड़ी बहस छिड़ी हुई है। एक बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनी ने एक ऐसा एआई मॉडल पेश किया है जो इंसानों की तरह सोच और लिख सकता है। इसे भविष्य की क्रांति बताया जा रहा है, पर इसी क्रांति के दूसरे पहलू पर भी गौर करना जरूरी है। कई विशेषज्ञ चेतावनी दे रहे हैं कि यह टेक्नोलॉजी आने वाले 10 सालों में करोड़ों लोगों की नौकरियां छीन सकती है, खासकर व्हाइट कॉलर जॉब्स। हम एक ऐसे भविष्य की ओर बढ़ रहे हैं जहां मशीनें शायद इंसानों से ज्यादा कुशल होंगी, पर सवाल यह है कि उस भविष्य में इंसानों के लिए क्या जगह होगी। तो ये थी आज की कुछ बड़ी खबरें। एक तरफ विकास के बड़े बड़े दावे हैं, तो दूसरी तरफ जमीन पर अपनी पहचान के लिए लड़ता आम आदमी। एक तरफ टेक्नोलॉजी के चमत्कार हैं, तो दूसरी तरफ उसी टेक्नोलॉजी से अपनी नौकरी खोने का डर। एक तरफ विश्व कप में बेटियों की जीत की खुशी है, तो दूसरी तरफ बाढ़ और बेरोजगारी की हताशा। दिन भर की इन खबरों को एक साथ रखकर देखने पर देश की एक मिली जुली, उलझी हुई और जटिल तस्वीर उभरती है। ये वो तस्वीर है जो आपको स्टूडियो में होने वाली बहसों में शायद ही कभी दिखेगी। क्या आपको नहीं लगता कि असल मुद्दों को जानबूझकर हमसे दूर रखा जाता है? क्या आपको नहीं लगता कि आपकी आवाज को शोर के नीचे दबाने की एक लगातार कोशिश हो रही है? अगर आप भी ऐसा सोचते हैं, अगर आप भी इन सवालों को जिंदा रखना चाहते हैं, तो अपनी राय नीचे कमेंट्स में जरूर लिखिए। इस आवाज को और लोगों तक पहुंचाने के लिए इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, और जनता आवाज का हिस्सा बने रहने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए। याद रखिए, जब तक आप सवाल पूछेंगे, लोकतंत्र जिंदा रहेगा। नमस्कार।